uncle who yesterday only was like, अरे इतने अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं, मसल में अलग इंजेक्शन लगते हैं, वेन में अलग इंजेक्शन लगते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था. सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन आउट देयर हु डजंट नो कि अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग साइड्स पे लगते हैं, अलग अलग एरियाज पे लगते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, एंड बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. The first injection that we are going to study today is intradermal injection, the ID injection. The ID injection is administered in the dermis layer of the skin. We know कि skin की topmost layer is epidermis and then comes the dermis. तो ये injection आपकी dermis layer में administer किया जाता है at an angle of 15 degrees. 15 degrees के angle पे आपको ये injection administered किया जाता है. अब ये जो इंजेक्शन है ये आपको एक बहुत लोकल और एक लेस सिस्टमिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी स्किन की लेयर्स होती है उसमें बहुत ही लिमिटेड ब्लड सप्लाई होती है. इसकी वजह से जब हमें डर्मिस लेयर में इंजेक्शन लगता है तो वो बहुत स्लोली अब्सॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड ब्लड सप्लाई. ठीक है, दैट इज वाई इट प्रोवाइड्स अ वेरी लोकल एंड अ लेस सिस्टमिक इफेक्ट. नाउ ये इंजेक्शन लगता कब कब है? आईडी इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपको स्किन एलर्जीज के टाइम पे लग सकता है या फिर आपको ये इंजेक्शन टीबी टेस्टिंग के टाइम पे भी लगता है. So this was all about intradermal injection, and now let's study about the sites. The sites of intradermal injections are anterior aspect of forearm, upper chest and upper back. The next injection we're going to study about is IV injection, that is the intravenous injection. ये जो IV injection होता है when it is used, ये injection रिहाइड्रेट करने के लिए यूज होता है, पेशेंट की रिहाइड्रेशन के लिए और फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द पेशेंट जो कि अपने मुंह से खुद फूड और वाटर कंज्यूम नहीं कर पाता, हु कैन नॉट कंज्यूम फूड और वाटर थ्रू देयर ओन माउथ, तब उनको ये हम आईवी देते हैं. अब ये जो इंजेक्शन है ये कुछ मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सम कीमोथेरेपी मेडिसिन, सम एनाल्जेसिक, सम पेन मेडिसिन एंड सम एंटी फंगल मेडिसिन एंड सम एंटीबायोटिक्स. ये तब भी आईवी इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं. एंड कौन से एंगल पे दिया जाता है? आईवी इंजेक्शन इज गिवन एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज, 25 डिग्रीज के एंगल पे इंजेक्शन दिया जाता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द साइट्स. These are the sites of the IV injection. Diagram A depicts the anterior aspect of the forearm and diagram B depicts the dorsal veins of the palm. In diagram A, the sites are cephalic vein, basilic vein, median cubital vein and the radial vein. In diagram B, the sites are superficial dorsal veins, dorsal venous arc, cephalic vein and the basilic vein. The next injection we are going to study about is intramuscular injection, that is the IM injection. IM injection is used to deliver medicine deep into the muscle. Muscle के अंदर deep muscle में ये administer करने के लिए use करी जाती है at an angle of 90 degrees, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्रीज के एंगल पे ये एडमिनिस्टर करी जाती है आपको मेडिसिन. अब ये जो मेडिसिन है आपकी ब्लड स्ट्रीम में बहुत क्विकली अब्सॉर्ब कर जाती है बिकॉज ऑफ बीइंग इन द मसल. मसल के अंदर हमारे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसकी वजह से आईएम इंजेक्शन जब हमें देते हैं मसल के अंदर तो ब्लड स्ट्रीम उसको बहुत दवाई को बहुत क्विकली अब्सॉर्ब कर लेती है. इसकी वजह से आईएम इंजेक्शन का असर बहुत जल्दी होता है, बहुत क्विकली होता है. ठीक है, अब ये आपको दी कब कब जाती है? जैसे वैक्सीन शॉट्स हो गए, फॉर एग्जांपल फ्लू शॉट आपको तब दिया जाएगा आईएम इंजेक्शन. फिर आपको एज एन एंटीबायोटिक दे सकते हैं. फिर आपको जैसे हार्मोनल एजेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन अगर आपको किसी डॉक्टर को एडमिनिस्टर करना है तब आपको दे सकते हैं मेडिसिन. एंड अब हम बात करेंगे इस इंजेक्शन की साइट्स. These are the sites of the IM injection. The first site is deltoid site. It is the triangular bone covering the shoulder. The next is vastus lateralis and rectus femoris. The vastus lateralis is the lateral side of the thigh and the rectus femoris is the superior anterior middle compartment of the thigh, and it is the only muscle in quadriceps group that crosses the hip. Then comes the dorsogluteal side, which is the upper outer posterior buttock, also called as the gluteus maximus. And then the last is the ventrogluteal side, which is also called the lateral hip or gluteus medius. One very important thing to keep in mind while administering IM injection in the dorsogluteal site is that हमें बहुत cautiously proceed करना पड़ता है क्योंकि एक nerve होती है dorsogluteal site में called the sciatic nerve, and गलती से अगर हमने वो nerve hit कर दी तो the patient can go into paralysis. That's why we have to proceed very cautiously.
So these are the sites of the IM injection. The next topic is subcutaneous tissue. It is administered in the adipose tissue, that is in the fatty layer. अब ये जो है हमें अपनी स्किन की लेयर्स पता है, एपिडर्मिस आ गया, डर्मिस आ गया, देन कम्स द फैटी लेयर. तो ये फैटी लेयर में एडमिनिस्टर करी जाती है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. ये 45 डिग्रीज के एंगल पे आपको सबक्यूटेनियस मेडिसिन एडमिनिस्टर करी जाती है. फिर हमें पता है जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है हमारी, इसमें बहुत ही कम ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का अब्जॉर्प्शन टाइम बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे एक्ट करती है ये मेडिसिन. इसकी वजह से हमें एक आइडियल साइट मिल जाती है फॉर द मेडिसिन जिनको हम अपनी बॉडी में बहुत धीरे रिएक्ट करवाना चाहते हैं, स्लोली एक्ट करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल इंसुलिन हो गया फॉर डायबिटीज, देन हिपैरिन हो गया विच इज अ ब्लड थिनर, एंड देन कम्स सम इनफर्टिलिटी ड्रग्स. ये भी कुछ होते हैं जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं. तो ये सारे ड्रग्स हम चाहते हैं हमारी बॉडी में स्लोली रिएक्ट करें, इसलिए हम सबको हम सबक्यूटेनियसली देते हैं. तो इट इज अ प्लस पॉइंट. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साइट्स ऑफ सबक्यूटेनियस. Common sites used for subcutaneous route are outer aspect of the upper arm, then comes the abdomen from below the costal margin to the iliac crest, then the anterior aspect of the thigh, the upper back, and the upper ventral or dorsogluteal area. So these are the sites of the subcutaneous injection. The last injection that we are going to study today is intraosseous injection, intraosseous IO injection. It is injected directly into the marrow of the bone. ये bone की marrow में directly inject किया जाता है at an angle of 90 degrees, 90 डिग्री के एंगल पे ये inject किया जाता है. और कब कब दिया जाता है intraosseous injection? ये तब भी दे सकते हैं अगर IV site available नहीं है, either it is not available or it is not feasible. ये आपको तब भी दे सकते हैं हम intraosseous injection. इसके examples हैं, अगर हमें circulatory access चाहिए in a case of cardiac arrest, या फिर अगर पेशेंट को डीकॉम्पेंसेटेड शॉक है और अगर आईवी साइट अवेलेबल नहीं है, हम तब भी इंट्राऑसियस इंजेक्शन दे सकते हैं. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्राऑसियस इंजेक्शन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द साइट्स ऑफ इंट्राऑसियस इंजेक्शन. Some IO injection sites are the proximal humerus, the proximal tibia, and the distal tibia. I hope you've understood all the 5 types of injections I've taught you today. इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राऑसियस एंड सबक्यूटेनियस. आई होप आपको ये पांचों समझ में आ गए हो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आई एम विलिंग टू आंसर टू यू इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर आप चाहते हो मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ाऊँ जो आपको पढ़ना, प्लीज ड्रॉप द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज. थैंक यू. बाय.